उर्फी जावेद की एक फोटो ने इस्लामिस्ट लॉबी के पिछवाड़े में आग लगा दी है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, उर्फी हाल ही में असम के मां कामाख्या मंदिर में गई थी, जहां पर उन्होंने पूरे हिंदी रीति रिवाज से पूजा की, माथे पे तिलक लगवाया, चुनरी पहनी और देवी के सामने हाथ जोड़े। एक नॉर्मल इंसान के लिए ना ये उतनी ही बड़ी न्यूज़ है जितनी ये कि आज सूरज पूरब से निकला था। लेकिन फोटो पोस्ट होते ही इस्लामिस्ट का ऐसा मातम शुरू हुआ जैसे उर्फी इनके घर का राशन लेके भाग गई हो। कोई कहने लगा उर्फी काफिर नंबर 1 हो चुकी है, कोई कहने लगा उर्फी अपने प्रोफेशन के हिसाब से रिलीजन को चुन रही है, किसी ने तो कह दिया जैसी उर्फी वैसा उसका धर्म। वही एक मोमिन सना खान का एग्जाम्पल देख के कहने लगा कि देखो इंडस्ट्री छोड़ के इस्लाम में आ गई है सना, और उर्फी वो तो न्यूडिटी फैला रही है। एक मोहतरमा तो अल्लाह को याद करने लगी, किसी ने लिखा अच्छा हुआ गंदगी चली गई, किसी ने तो उर्फी को डायन कह दिया, तो कोई नाम बदलने की नसीहत देने लगा, और एक भाई साहब ने तो सीधा जहन्नुम की आग कंफर्म कर दी जैसे बुकिंग इन्हीं के हाथ में थी। और यहाँ पे मजेदार बात पता है क्या है? मजेदार बात ये है कि कोई पहली बार नहीं है जब उर्फी किसी मंदिर में गई थी। इससे पहले भी वो 400 सीढ़ियां चढ़कर शिव मंदिर के दर्शन करने गई थी। उर्फी इससे पहले कंबेश्वर मंदिर जा चुकी हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन तो उन्होंने अपने घर में हवन करवाया था। वो खुद भगवत गीता को पढ़ती हुई दिखती हैं, और इस समय भी ना हर बार सेम इस्लामिस्ट गैंग का हैवी मेल्टडाउन होता हुआ हम सब ने देखा है। इनफैक्ट एक सो कॉल्ड मुस्लिम इन्फ्लुएंसर फैजान, उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो ये बात सुनिश्चित करेगा, ये बात पक्का करेगा कि उर्फी को मरने के बाद ना दफनाने के लिए ज़मीन तक ना मिले। एक नंगी लड़की मुसलमान लड़की नंगी घूम रही है। मैं अपने आप को मुस्लिम मानती नहीं हूँ, या मुझे उससे मुस्लिम धर्म से कोई लेना देना है नहीं। अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करती हैं तो जो धर्म परिवर्तन उर्फी जावेद अगर कर लेंगी, फिर वो जो पहनती हैं वो भी नहीं पहन के घूमेंगी, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब तक उनका नाम एक मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है, उर्फी जावेद उनका नाम जब तक है, जब तक वो ऐसे नहीं रह सकती, और अब हम उनको कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरा मेल्टडाउन उस पर्सन पर हो रहा है जिसका इस्लाम से रिश्ता ही खत्म हो चुका है। उर्फी साफ कह चुकी है कि अब इस्लाम को फॉलो नहीं करती। उर्फी ने तो साफ कह दिया कि भाई इस्लाम से मेरा उतना ही रिश्ता है जितना FSSAI का फूड सेफ्टी से है। इनफैक्ट उर्फी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उसने इस्लाम को बचाने का कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। मतलब इस्लाम के अपने रूल्स के हिसाब से अब वो एक्स मुस्लिम बन चुकी है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी इस्लामिस्ट उसके पीछे पड़े रहते हैं। वो क्या है ना, अनफॉर्चुनेटली कुछ रेडिकल्स के अकॉर्डिंग ना मुस्लिम्स को इस्लाम छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है। इनके हिसाब से मुस्लिम घर में पैदा हुई लड़की जिंदगी भर कम्युनिटी की प्रॉपर्टी बन के रहती है, चाहे वो इस्लाम छोड़ दे, एथियस्ट बन जाए, चांद पर चली जाए, फिर भी वो प्रॉपर्टी रहेगी। अब आप खुद देखो, आप चाहे उर्फी जावेद को पसंद करो या मत करो, उसका फैशन आपको अच्छा लगे या आपके सर में दर्द कर दे, ये पॉइंट है ही नहीं। हम खुद उनके क्रिंज फैशन स्टाइल को कई बार ट्रोल कर चुके हैं। पॉइंट यहाँ पर यह है कि उर्फी एज एन अडल्ट एंटाइटल्ड है अपने बेसिक डिसीजंस लेने के लिए, और ये फ्रीडम हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। वह टेंपल जाए, हवन करे, बिकिनी पहने या खुद को एथिस्ट बोले, ये उसकी चॉइस है। पर अनफॉर्चुनेटली टू बी वेरी ब्लंट, कंपेयर टू अदर रिलीजन्स ना, ये फ्रीडम और पर्सनल चॉइस इस्लाम की ठेकेदारी देती ही नहीं है। और देखिए, ये सब मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, इनके लिए म्यूजिक हराम है, डांस हराम है, छोटे कपड़े हराम है, मंदिर जाना हराम है, हिंदू फेस्टिवल पर बधाई देना वो तो भाई साहब मेगा हराम है। इन्होंने इंसान की पूरी जिंदगी को हराम की लिस्ट बना दिया है, और अगर आप मुस्लिम घर की लड़की हो तो आपकी लिस्ट डबल हो जाती है, क्योंकि कपड़े, फोटो, आवाज़, हंसी, शादी, हर चीज़ पर मौलाना की कमेटी बैठ सकती है। जिस दिन आपने अपनी मर्जी दिखाई उसी दिन आपके ऊपर बेशरम, कैरेक्टरलेस, काफिर, जहन्नुम, इसकी पूरी डिक्शनरी खोल दी जाती है। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। आप इंडिया की ज़्यादातर मॉस्क को देख लो, उनमें महिलाओं की एंट्री हर जगह से बैन है। और ऐसे ना बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहां अगर महिलाएं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गई तो उनको पत्थर मार मार कर भगा दिया गया। ओह अच्छा, अब समझ में आया आरफा बेगम मस्जिद से इतना दूर क्यों फोटो खिंचवा रही थी, पत्थर का डर लग रहा था। इनफैक्ट इसी साल AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियल स्टैंड ये रखा है कि महिलाओं को मस्जिद से ना
बहुत दूर रखा जाएगा, उनकी एंट्री बैन ही रहेगी। इतना ही नहीं, बोर्ड के लॉयर्स ने तो कोर्ट में खड़े होकर ये तक बोल दिया कि महिलाओं के लिए बेहतर यही है कि वो अपने घर में रहकर प्रेयर करें, मस्जिद क्यों जाना है। अब जिस जगह मुस्लिम महिलाओं को पर्सनल फ्रीडम तो छोड़ दो, अपने ही रिलीजन को ठीक से प्रैक्टिस करने की फ्रीडम नहीं मिलती, वहाँ साफ पता चलता है कि इस्लामिस्ट अपनी महिलाओं को किस लेवल पर कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। अब ऐसे में अगर एक मुस्लिम घर की लड़की जो इस्लाम से निकल चुकी है फ्रीडम से रहे, अपनी पर्सनल चॉइस को फॉलो करे और इस सब के डिस्पाइट ओपनली हिंदुइज्म को एक्सेप्ट करे, तो मौलाना का पूरा कंट्रोल और डरा धमकाकर चलाया गया खेल नंगा हो जाता है। और मौलाना ने ये बात कभी नहीं चाहेंगे कि बाकी की मुस्लिम लड़कियां ये देख के मोटिवेट हो जाएं कि हिंदुइज्म कितना एक्सेप्टिंग है, क्योंकि हिंदुइज्म में आप भगवान को मानो या मत मानो, रोज मंदिर जाओ या साल में एक बार जाओ, म्यूजिक सुनो, डांस करो, मत सुनो, आपकी मर्जी, मॉडर्न कपड़े पहनो या सवाल पूछो, कोई आपको हिंदुइज्म से बाहर नहीं फेंकता है। यहाँ शिव भी हैं, देवी भी हैं, गीता भी हैं, और तो और चारवाक जैसे नास्तिक विचार तक को यहाँ पर जगह मिली है। उर्फी खुद एथीस्ट हैं, पर डिस्पाइट दिस हिंदुइज्म उन्हें खुले बाहों से एक्सेप्ट करता है, और इसीलिए उर्फी शायद यहाँ झुकाव भी रख रही हैं। और यही चीज़ उर्फी को इस्लामिस्ट का ना सबसे बड़ा नाइटमेयर भी बनाती है। अब देखिए, यहाँ प्रॉब्लम मुस्लिम के मेल्टडाउन से नहीं है, बल्कि उनकी हिपोक्रेसी से है। देखिए, जब इस्लामिस्ट को विक्टिम कार्ड खेलना होता है, तब उन्हें तुरंत एपीजे अब्दुल कलाम याद आ जाते हैं। इस्लामिस्ट बोलने लगते हैं कि देखो, एक मुस्लिम ने देश के लिए कितना किया। बिल्कुल किया, कलाम साहब भारत के सबसे रिस्पेक्टेड लोगों में से एक थे, बिल्कुल थे। लेकिन कलाम साहब गीता भी पढ़ते थे, वीणा भी बजाते थे और खुद मंदिर भी जाते थे। क्या ये इस्लामिस्ट किसी और को अब्दुल कलाम से इंस्पिरेशन लेने देंगे? कभी नहीं। इन्हें कलाम का सिर्फ विक्टिमहुड के लिए शील्ड चाहिए, क्योंकि कलाम की सोच से एलर्जी है इन्हें। नाम अब्दुल कलाम का चाहिए, थिंकिंग तालिबान वाली चाहिए। और इस पूरे तमाशे में हमारे लिबरल इकोसिस्टम का हाल तो पूछे ही मत। ये वही लोग हैं जिन्हें हिजाब में फ्रीडम दिखने लगती है और दिवाली के पटाखों में पॉल्यूशन। लेकिन जब एक लड़की को खुलेआम मौत के बाद की सजाएं सुनाई जा रही हैं, तब इनकी आंखों में फेविकॉल लग जाता है। और ये साइलेंस है ना, ये इस्लामिस्ट्स की असली ऑक्सीजन है। लेकिन अगर उर्फी के तिलक लगाने भर से किसी का पूरा रिलीजन खतरे में आ जाता है, तो उर्फी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मौलाना जी को खुद अपने रिलीजन पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि एक तिलक से उनका पूरा रिलीजन कैसे खतरे में आ गया। और ये बात तो उर्फी खुद कह चुकी है कि जितना इन मुसलमानों को उर्फी की वजह से इस्लाम खतरे में दिखाई देता है, अगर उतना ही अजमल कसाब जैसे लोगों की वजह से दिखने लगता, तो आज शायद इस्लाम की तस्वीर कुछ और होती।